आज हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास। कम्युनिकेशन के बाद हम इसके एलिमेंट्स को जानेंगे कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को किसी और तक पहुंचाते हैं और सही ढंग से हमारे पास वापस उसका फीडबैक किस तरह से आता है। ये सारी इन चीज़ों में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे आज जानेंगे ताकि हम कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले आपको पता है कि कम्युनिकेशन में हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेंडर की ज़रूरत पड़ती है। कि सेंडर कौन होता है? जो कि आपके पास मैसेज देने का काम करता है। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो मैसेज होता है इसमें हम इस तरह के एलिमेंट्स या ताकि जो आपके पास जो रिसीवर है उसको समझ आ सके, आप इस तरह के फॉर्म का यूज़ करके आपका जो मैसेज है। और मैसेज उसके बाद आपको पता है कि मैसेज आपके पास होना चाहिए ताकि जो आप किसी और को देना चाहते हैं। डिकोडिंग होती है जो रिसीवर के द्वारा की परफॉर्म की जाती है। रिसीवर डिकोड करता है मैसेज को ताकि वो समझ पाए जो आपने मैसेज उसको आगे दिया है, और रिसीवर रिसीव करने के बाद ताकि जब आपका मैसेज रिसीव हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्स वापस आता है कि आपका मैसेज पहुंच चुका है और जो आप बताना चाहते थे वो मैं समझ चुका हूँ, और उसको वापस वो कैसे फीडबैक के रूप में हमें वापस रिटर्न किया जाता है। और फीडबैक पे हम समझ आते हैं कि हमने जो मैसेज दिया था वो सही ढंग से पहुंच गया है। क्लियर है? आई होप आपको ये पता चल गया है। तो हम इससे आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। जो कम्युनिकेशन के साइकिल के एलिमेंट हमने इससे पहले हमने किए हैं, इसको हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। द कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पहले आप जान लो। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस that involve a sending or receiving of message through a verbal and non-verbal method। दोनों मेथड में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। द सेंडर सेंड्स ए मैसेज, द रिसीवर रिसीव ए मैसेज एंड सेंड इट बैक विद द फीडबैक टू द सेंडर अगेन। तो जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं आती है तब तक हमारा जो है मैसेज है, हमने बात करने का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं, हमने जो यहाँ पे लिखा है उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमने हमारे पास? सबसे पहले इसको आप जानो। द कम्युनिकेशन की चक्र के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के? तो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूस डायनेमिक और एंड टू वे प्रोसेस विच मैनी इन्वॉल्व आ 7 एलिमेंट्स। हमारे पास 7 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप ये देख लो कि सबसे पहले हमारे पास सेंडर होगा, ये हमने कर दिया है। इनकोडिंग होगा मैसेज का, मैसेज होगा उसके पास मीडिया माध्यम चैनल जिसके थ्रू हमारा मैसेज जा रहा है। रिसीवर रिसीवर होगा। डिकोडिंग मैसेज का होगी जो रिसीवर ही करता है ताकि वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। और फीडबैक हमारे पास आएगा। तो ये आपको समझ आ चुका है। आई होप आपको ये क्लियरली पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको एक एक करके हम समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या इसमें आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आएगा सेंडर। सेंडर में क्या आएगा हमारे पास? देखो, जो व्यक्ति मैसेज भेजता है उसे सेंडर कहा जाता है, और जो अपने मन की बातों को और विचारों को किसी और तक पहुंचाता है उसे सेंडर कहते हैं। तो द पर्सन हु सेंड अ मैसेज इज कॉल्ड अ सेंडर। तो आपने इसमें इतना करना है। इन कोडिंग क्या होता है? इन कोड में हम, जैसे कि मैंने बोला है कि जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं किसी और तक, तो उस तरह की उसकी जो लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में आपने बताना है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, इनकोड कर सके। तो वी यूज़ अ सिग्नल टू अंडरस्टैंड इनफॉर्म एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होते हैं? हम सूचना जो हमारा मैसेज है समझने के लिए संकेतों का उपयोग करते हैं और उस प्रक्रिया को इनकोडिंग कहा जाता है ताकि वो सामने वाला आराम से समझ सके, मतलब आपके मैसेज को इजीली समझ सके। मैसेज तो ये इसमें बहुत क्लियर है कि मैसेज वह जानकारी होती है जो आप सेंडर और रिसीवर, जो सेंडर क्या है रिसीवर को देना चाहता है, प्रदान करना चाहता है ताकि वो आपके मैसेज को समझ सके, आप जो बताना चाह रहे हैं।
तो ये आपका क्लियर है। द इंफॉर्मेशन दैट एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, उसको क्या बोलते हैं, मैसेज कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं द कम्युनिकेशन चैनल। जो आपके कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, इसको आप एक बार देख लो। तो वह तरीका जिसमें कि इनकोडिंग मैसेज को सेंड किया जाता है, मैसेज मौखिक रूप से, लिखित रूप से सेंड किया जाता है। कम्युनिकेशन के माध्यम क्या हो सकते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, ईमेल इत्यादि, ये सब कुछ हो सकता है जिसके थ्रू आप मैसेज दे सकते हो किसी और के पास। तो माध्यम, मीडियम को हम क्या बोलेंगे, जिसके ज़रिए हम मैसेज पहुंचाते हैं, वो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल होगा। So this is the way in which a encoded message is sent. Message can be sent only in a written communication. Medium can be टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट, पोस्ट, ईमेल, etc, ये सब हमारे पास मीडियम होते हैं। रिसीवर आपके पास पता है कि जो रिसीव करता है मैसेज, उसको रिसीवर करता है। द मैसेज इज कॉल्ड द रिसीवर। सिंपली पुट द पर्सन टू होम द सेंडर इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ रिसीवर। जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आएगा इनकोडिंग, डिकोडिंग हमारे पास आएगा। डिकोडिंग क्या होता है, मैसेज को डिकोड करना है। जिसके पास हम मैसेज पहुंचाने जा रहे हैं, जो हम मैसेज देते हैं, वो मैसेज को डिकोड करता है और अंडरस्टैंड करता है कि मैसेज में क्या दिया गया है। जब रिसीवर मिले हुए मैसेज को समझने का प्रयास करता है तो उसे डिकोडिंग कहा जाता है। ऑब्वियस बात है, बहुत क्लियर है। डिकोडिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, डिकोडिंग इज परफॉर्म्ड बाय द रिसीवर। इट मीन्स अटैचिंग एलिमेंट इज अंडरस्टैंड प्रॉपरली। जो आपने भेजा है वो सामने वाले को समझ आ चुका है। यही आपके पास डिकोडिंग का मेन मकसद होता है। तो 7 लास्ट में हम आपके पास यहाँ पे लेके आए हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, प्रतिक्रिया, दैट मीन्स अ फीडबैक। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। जब तक आपका फीडबैक नहीं आता तो आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाती। अगर आप क्लासरूम पे ही बात करते हैं तो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते आपको जो पढ़ाया जा रहा है, तो वो आपका जो टीचिंग का जो मेथड है वो पूरा नहीं हो पाता है। फीडबैक क्या होता है, जब स्टूडेंट्स वहाँ पे अपने रिस्पॉन्स देते हैं, तभी वहाँ पे टॉपिक जो है उसको पढ़ाने का पूरा मतलब क्लियर हो पाता है, जब आपका फीडबैक के रूप में वापस आता है। तो फीडबैक क्या होती है, जब प्रतिक्रिया हम वापस देते हैं, जो हमें मैसेज आया कि आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है। व्हेन द पर्सन गिव्स अ इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन एंड व्हेन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ गिव्स एन आंसर, वी कॉल्ड अ फीडबैक। कि आपका मैसेज हमारे पास आ गया, दिस इज द मैसेज दैट द रिसीवर सेंड बैक टू द सेंडर। उसके बाद हम इसके बारे में कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने में, इसमें क्या है, हमारे पास द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट द नॉइस दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या हो सकती है, नॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हम नॉइस प्रॉब्लम कहते हैं। नॉइस, आवाज़ आ रही। अब लास्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट तभी होता है जब हमारे पास कुछ फीडबैक के रूप में इसको वापस भेजा जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई फीडबैक नहीं देता तो कम्युनिकेशन प्रोसेस अधूरा रहता है, जो कि मैंने आपको पहले अभी ये क्लियर बता दिया गया है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है सारा जो टॉपिक है, और इस टॉपिक को आपने बहुत ईजीली समझा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब इसको कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।